जयशंकर ने पाकिस्तान को टेररिस्तान कहकर बुलाया। इसके साथ ही जयशंकर ने कहा कि आतंक अगर भारत पर हमला करेगा तो हम उन पर एक्शन लेंगे। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया है, पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान कहिए। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान से पाकिस्तान तिल मिला गया है। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान है ही करप्ट, पाकिस्तान के लोग करप्ट है, टेररिज्म यहाँ से प्रमोट होती है। ये उंगली भारत की तरफ उठाते हैं, भारत के मुसलमानों की तरफ उठाते हैं। हमें पाकिस्तानी मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान की किसी स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जो है वो यूनिक इसलिए है कि यहाँ टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरी की पूरी कंट्री जो है ये टेररिस्ट है। दुनिया का सपोर्ट किसको मिल रहा है ये बताइएगा। और आपने बोला कि इंडिया ऐसा करता है, इंडिया FATF की लिस्ट में क्यों नहीं आता, फिर इसका अंदाजा नहीं है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज से पाकिस्तान को एक नया नाम दिया है और वह नाम है टेररिस्तान। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर यूरोपियन कंट्रीज में स्पीच देते हुए ये साफ साफ शब्दों में पूरी दुनिया को बता रहे थे कि हमारी लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं हुआ है, बल्कि हमारी लड़ाई भारत और टेररिस्तान के बीच चल रहा है। जयशंकर के इस कड़े बयान और पाकिस्तान को मिले एक नया नाम टेररिस्तान से पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी तिलमिलाई हुई है। आपको तो पता ही हुआ कि अभी के डेट में हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पूरी दुनिया में घूम घूम कर पाकिस्तान की नापाक आतंकी हरकतों को दुनिया के सामने लाने का और दुनिया को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच यूरोप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लेडीज पत्रकार डॉक्टर एस जयशंकर से पूछते हैं कि आप भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के संबंध के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। इस पर डॉक्टर एस जयशंकर बोलते हैं कि आप इस लड़ाई को भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के रूप में ना देखें, बल्कि आप इसको भारत और टेररिस्तान की लड़ाई के रूप में देखें। इसके साथ साथ डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं कि अगर टेररिस्तान फिर से कोई गंदा साजिश भारत के खिलाफ रचने की कोशिश किया तो इस बार भारत के द्वारा सिर्फ आतंकवाद को ही नहीं बल्कि आतंकवाद को पालने वाले नेताओं को भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इंडिया हर जगह पर कहता फिर रहा है कि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म, रिसेंटली उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, जितने हमने आतंकी मारे हैं मस्जिदों के अंदर जब अटैक किया उन्होंने लास्ट टाइम, उन सबको स्टेट ने जो है वो फूलों के हार पहनाया, उनकी नमाज जनाजा अदा किया है, उनको ऑनर किया है। तो इससे साफ प्रूफ होता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म प्रमोट कर रहा है। इस तरह के स्टेटमेंट्स इंडिया दे चुका है। उनकी इस स्टेटमेंट से दुनिया में हमारा क्या इमेज जा रहा है, या आपको लगता है पाकिस्तान के पड़ोसी देशों, स्पेशली उन देशों के साथ, उन ममालिक के साथ जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत है, उनमें कोई दरार आ सकती है? मुझे नहीं लगता। जैसे कि चाइना कह ले, चाइना ने बहुत साथ दिया पाकिस्तान का। और रही बात जिनकी डेथ हुई है, वो अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो एक तरह के शहीद कहलाते हैं। ठीक है, बात पे दहशतगर्द कहते हैं, हम उनको शहीद कहते हैं। हकीकत क्या है भाई? हकीकत यही है कि जिसने जाना है, जाना तो हम सब नहीं है, ठीक है, लेकिन वो हम मुसलमानों की पर्सपेक्टिव से तो वो शहीद हुए हैं। इंडिया अपनी तरफ से बहुत स्टेटमेंट्स दे चुका हुआ है, बहुत सी स्टेटमेंट्स है, उनकी अभी तक कोई एक स्टेटमेंट भी प्रूफ नहीं कर सका इंडिया। बहुत सारी चीज़ें इंडिया ने क्लेम की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में हमने हज़ारों प्रूफ दे दिए हैं, हमारी जेलों के अंदर पाकिस्तान के एजेंट बंद हैं, लेकिन अभी तक पब्लिक के सामने, अगर आप देखा जाए, पब्लिक के सामने अभी तक कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं आया अभी तक। पाकिस्तान जो है वो यूनिक इसलिए है कि यहाँ टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरी की पूरी कंट्री जो है ये टेररिस्ट है और ये जो है टेरर को एज ए स्टेट पॉलिसी यूज़ करती है और टेररिस्ट को भारत में भेजती है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपनी लोकल कंस्टिट्यूएंसीज को बढ़ाने के लिए और भारत को लगातार अंडर प्रेशर रखने के लिए। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान है ही करप्ट, पाकिस्तान के लोग करप्ट है, टेररिज्म यहाँ से प्रमोट होती है। ये उंगली भारत की तरफ उठाते हैं, भारत के मुसलमानों की तरफ उठाते हैं। हमें पाकिस्तानी मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान की किसी स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आपका काफी लंबा सवाल है और मेरे पास इसका बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है। इंडिया, प्लीज ट्राई अगेन, वी आर वेटिंग एंड टी इज रेडी फॉर यू गाइस। टी इज फैंटास्टिक बोल रहे हैं आप। टी इज फैंटास्टिक एंड फॉर देयर लेडी पायलट्स, स्टिंग। आई हर्ड दे लाइक स्टिंग। प्लीज come, try again, we are waiting. We will never let you go back. You come and you will not go back. I can guarantee you that. मगर सर वो तो कहते हैं कि हमने अभिनंदन को लेके वापस दिखाया। अभिनंदन को दिया था as a gesture of goodwill. I think इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसका गलत मतलब ले लिया है। ये हमारी वीकनेस नहीं है, ये हमारी खैर से गाली है। Like I said, we are waiting. Try again. Try again even more. We will not attack, but we will defend ourselves. हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ये मिटने के लिए नहीं बना है, ये हमेशा बना है कायम रहने के लिए और ये हमेशा कायम रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान का जो
एलिगेशन बाहर गया था, स्पेशली अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करते हैं, वो भी इंडिया को कह रहे हैं कि इन लोगों ने खुद टेररिज्म की है और ये नाम पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। इंडिया कहता है टेररिज्म पाकिस्तान ने किया है। ये बताएं इस वक्त दुनिया की नज़र किस पर है, दुनिया का सपोर्ट किसको मिल रहा है, ये बताइएगा। और आपने बोला कि इंडिया ऐसा करता है, इंडिया FATF की लिस्ट में क्यों नहीं आता फिर? इसका अंदाजा नहीं है। आई फील लाइक कि जो कंट्रीज है ना, वो दोनों साइड्स को देख रही है फिलहाल। चाइना हो गया, तुर्की हो गया, इनका ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई फील लाइक कि इंडिया के खिलाफ मोस्टली लोग होते जा रहे हैं, क्योंकि दे आर किलिंग इनोसेंट पीपल जिनका कोई कसूर भी नहीं है, विदाउट नोइंग द रियल स्टोरी। मैं आपको वही तो कह रही हूँ, हम कहते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इनोसेंट सिविलियंस को वो मार रहे हैं, FATF की लिस्ट में वो क्यों नहीं आते? ये तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ना, उनकी तरफ से है ये सारा कुछ। तो नहीं, ग्रे लिस्ट दहशत गर्दी के चक्कर में वो क्यों नहीं आते उस लिस्ट में? ये तो UN जो बड़ी बड़ी अरेंज करते हैं मीटिंग्स, ये उनको करना चाहिए, ये उनका काम है।